Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Literatures, chapter number 1, Vigilant Vikram, which is on page number 2 and 3. Now, let's start the chapter. Chapter number 1. Chapter number what? Chapter number 1. And what is the chapter's name? Chapter's name is Vigilant Vikram. Now, what is the meaning of vigilant? Vigilant का मीनिंग क्या होता है? विजिलेंट मीन्स होता है कि जागरूक होना, अलर्ट होना, है ना? किसी चीज़ के लिए जागरूक होना या फिर अलर्ट होना, उसको हम क्या कहेंगे? विजिलेंट. एंड विक्रम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक्रम? विक्रम क्या है? विक्रम किसी पर्सन का नाम है, किसी लड़के का नाम है. तो चैप्टर का नेम क्या हुआ? विजिलेंट विक्रम. विजिलेंट विक्रम मीन्स अलर्ट विक्रम, यानी कि एक विक्रम नाम का लड़का है जो क्या है? बहुत ज़्यादा अलर्ट है, बहुत ज़्यादा जागरूक है. Okay. Now you can see in this picture there is a boy and a girl, and they are on a bicycle and they were talking to each other. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? एक गर्ल है और एक बॉय है, और वे किस पर हैं? वे दोनों एक बाईसाइकिल पर हैं, और वे दोनों क्या कर रहे हैं? वे दोनों आपस में बात कर रहे हैं. बॉय सेड, व्हाट्स दैट स्मेल? लड़का कहता है कि ये जो स्मेल है, स्मेल मीन्स क्या होता है? दुर्गंध. ये जो स्मेल है, ये जो दुर्गंध है, ये कहाँ से आ रही है? देन गर्ल रिप्लाई, यक, इट्स सो स्ट्रॉन्ग. गर्ल कहती है, छी, यक, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? तेज होना, जो बर्दाश्त ना हो, बहुत ज़्यादा तेज होना. आई कांट ब्रीथ. ब्रीथ मीन्स क्या होता है? सांस लेना. गर्ल कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा तेज है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ. देन बॉय सेड, वेयर इज दिस फोल स्मेल कमिंग फ्रॉम? Now what is the meaning of foul smell? Foul smell means होता है bad smell, यानी कि गंदी स्मेल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? दुर्गंध. दो तरह की स्मेल होती हैं, एक होती है अच्छी स्मेल और एक होती है गंदी स्मेल. यानी कि फोल स्मेल का मीनिंग क्या हुआ? बैड स्मेल, यानी कि दुर्गंध. बॉय कहता है कि ये जो दुर्गंध है वो कहाँ से आ रही है? देन गर्ल सेड, आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम विक्रम्स हाउस. गर्ल कहती है कि मुझे लगता है कि ये कहाँ से आ रही है? विक्रम के घर से आ रही है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड. चलो पता करते हैं कि वहाँ क्या हुआ है. ये जो दुर्गंध आ रही है वो किसके घर से आ रही है? विक्रम के घर से. और चलो पता करते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है और किसकी वजह से यह दुर्गंध आ रही है. Now you can see there is a meaning of vigilant. Vigilant means है alert और watchful for possible sign of danger. Alert means होता है जागरूक, जागरूक होना. Possible means होता है संभवित, यानी कि जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है. Sign means होता है संकेत, एंड डेंजर मीन्स होता है खतरा, यानी कि पॉसिबल खतरे के लिए क्या रहना? अलर्ट रहना. उसके जो साइंस आपको मिल रहे हैं, कोई भी खतरा आने वाला है, उसका साइन जो आपको मिल रहा है, उसके लिए अलर्ट रहना. तो विजिलेंट का मीन्स क्या हुआ? कि किसी भी डेंजर के, किसी भी खतरे के पॉसिबल साइन के लिए क्या रहना? अलर्ट रहना. करण, माई यंगर ब्रदर. करण, यंगर ब्रदर मीन्स क्या होता है? छोटा भाई. यंगर ब्रदर मीन्स क्या होता है? छोटा भाई. करण मेरा छोटा भाई. एंड आई वर अलोन
in our apartment. करण मेरा छोटा भाई और मैं, हम कहाँ थे? अपने अपार्टमेंट में। और कैसे थे? अलोन। अलोन मीन्स क्या होता है? अकेले। और अपार्टमेंट मीन्स क्या होता है? जो बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स के फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, उन्हें हम क्या कहते हैं? ईच फ्लोर को हम क्या कहते हैं? अपार्टमेंट। तो करण मेरा छोटा भाई और मैं, हम कहाँ थे? अपने अपार्टमेंट में अकेले थे, यानी कि अपने घर में कहाँ थे? अकेले थे। माई पेरेंट्स हैड गॉन आउट फॉर अ मीटिंग। हमारे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो पेरेंट्स थे, वो कहाँ गए थे? बाहर गए थे। किसके लिए गए थे? मीटिंग के लिए गए थे। एंड हैड लेफ्ट मी इन चार्ज ऑफ द हाउस। और मुझे क्या दे के गए थे? घर का पूरा चार्ज देकर गए थे, यानी कि पूरी जिम्मेदारी देकर गए थे। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कर रहा था। वाइल माई यंगर ब्रदर वॉज वॉचिंग टेलीविज़न। और जबकि मेरा छोटा भाई वो क्या कर रहा था? ही वॉज वॉचिंग टेलीविज़न। वो टीवी देख रहा था। सडनली द डोर बेल रैंग। सडनली मीन्स होता है अचानक। डोरबेल, डोरबेल मीन्स होता है दरवाजे की घंटी। और रैंग मीन्स होता है बजना। सडनली द डोर बेल रैंग। अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। माई यंगर ब्रदर रश्ड टू द डोर। मेरा जो छोटा भाई है, रश्ड मीन्स क्या होता है? रश्ड मीन्स होता है भागना। मेरा छोटा भाई जो है वो दरवाजे की तरफ भागा। थिंकिंग दैट आवर पेरेंट्स हैड कम होम। यह सोचकर कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो घर आ गए हैं। ही हैड आस्क्ड देम टू ब्रिंग हिम हिज फेवरेट वेजिटेबल सैंडविच। उसने उनसे कहा था, यानी कि अपने पेरेंट्स से कहा था कि वो वापस आते वक्त उसके लिए क्या लेकर आए? उसकी फेवरेट। फेवरेट मीन्स क्या होता है? उसकी पसंदीदा। वेजिटेबल सैंडविच मीन्स क्या होता है? जो सब्जियों की सैंडविच बनाते हैं हम, वो लेकर आए। उसने अपने पेरेंट्स से क्या कहा था कि आप मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं तो वापस आते वक्त मेरे फेवरेट वेजिटेबल के सैंडविच लेते आइएगा। इसलिए वो दरवाजे की तरफ भागा, ये सोचकर कि वो वापस आ गए हैं। ही अनलॉक द डोर। उसने दरवाजे को खोला। एंड ओपनड इट। उसने दरवाजे को क्या किया? अनलॉक किया, यानी कि जो लॉक लगा हुआ था, जो ताला लगा हुआ था, उसे खोला और दरवाजे को खोल लिया। अ सेल्समैन सेलिंग स्टोरी बुक्स। एक जो सेल्समैन था, यानी कि जो विक्रेता था। सेलिंग मीन्स होता है बेचना। स्टोरी बुक मीन्स होता है कहानियों की किताब। एक जो विक्रेता था वो क्या बेच रहा था? वो स्टोरी बुक्स यानी कि कहानियों की किताब बेच रहा था। स्टूड ऑन द डोर स्टेप। डोर स्टेप मीन्स क्या होता है? दरवाजे की जो दहलीज होती है, दरवाजे में जस्ट एंटर करते हैं, वो जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? डोर स्टेप। तो वो जो सेल्समैन था वो कहाँ खड़ा हुआ था? डोर स्टेप पर, यानी कि दरवाजे के दहलीज पर खड़ा हुआ था। करण टोल्ड हिम पोलाइटली। करण ने उससे पोलाइटली यानी कि बहुत ही ज़्यादा किससे कहा? विनम्रता से कहा। दैट आवर पेरेंट्स वर नॉट होम। कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, वो कहाँ हैं? वो घर पर नहीं हैं। एंड आस्क्ड हिम टू कॉल एट अनदर टाइम। और उस विक्रेता से, उस सेल्समैन से कहा कि किसी और टाइम पर या फिर किसी और दिन वो आ जाए, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, वो घर पर नहीं हैं। ही केम बैक इनसाइड एंड टोल्ड मी अबाउट द सेल्समैन। फिर उसने क्या किया? वो जो करण था
वो वापस आ गया अंदर और मुझे उस विक्रेता के बारे में बताने लगा। Who had a huge bag of books? जिसके पास क्या था? Huge means क्या होता है? बहुत बड़ा। Huge means क्या होता है? बहुत बड़ा। Huge bag मतलब बहुत बड़ा बैग full of books, जो कि किससे भरा हुआ था? बुक्स से भरा हुआ था। करण ने अंदर वापस आकर मुझे बताया उस सेल्समैन के बारे में, उस विक्रेता के बारे में, कि उसके पास क्या था? एक बहुत बड़ा बैग था जिसमें क्या थी? बहुत सारी बुक थी। वो जो बैग था उसका, वो पूरा बुक से भरा हुआ था, पूरा किताबों से भरा हुआ था, क्योंकि वो किताब बेच रहा था। आई स्टार्ट टू लाफ, मैंने हंसना शुरू किया। इट्स पिटी ही वॉज नॉट सेलिंग वेजिटेबल और सैंडविचेस, आई सेड। मैंने हंसना शुरू किया और कहा कि शुक्र है कि वो वेजिटेबल सैंडविच नहीं बेच रहा था। सो स्टूडेंट्स, rest chapter we will discuss in next video. Till then, have a nice day and thank you.